प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मैं अपने यूट्यूब चैनल जीवन की रोटी यीशु मसीह में आप सबका स्वागत करती हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है। वो आज का विषय ये है, पवित्र आत्मा आपसे क्या कह रहा है। प्रकाशित वाक्य 3 उसकी 1 से लेकर 6 तक हम पढ़ेंगे कि पवित्र आत्मा हमसे क्या कह रहा है, कैसा जीवन चाहता है यहोवा का आत्मा हमसे। हालेलुया। आइए हम पढ़ेंगे। मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ। इंसान देख रहा है कि मैं जीवित हूँ, चर्च जा रहा हूँ, सब काम कर रहा हूँ, प्रार्थना भी कर रहा हूँ, लेकिन पवित्र आत्मा ने कहा तू है मरा हुआ। अब हमें देखना है मेरे प्रिय भाई बहनों, हम मरे हुए कैसे हैं? क्योंकि हम शरीर के कामों को अपने ऊपर ज़्यादा हावी रखते हैं। अगर हम शरीर में जीवित हैं तो यहाँ हम आत्मा में मरे होने का जिक्र किया हुआ है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम आत्मा में मरे हुए हैं। पाकरू कह रहा है हमें आत्मा में जीवित होना है। आगे क्या लिखा है? जागत रहो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं और जो मिटने को थी उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। पवित्र आत्मा ने कहा जागते रहो। जो काम आपके बाकी रह गए हैं वो खत्म होने वाले हैं, क्योंकि टाइम नहीं है इतना। दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को, पवित्र आत्मा ने कहा, पूरा ही नहीं पाया। हमने काम तो बहुत शुरू किए, हम ऐसे करेंगे परमेश्वर के लिए, हम ऐसा करेंगे, प्रार्थना करेंगे, रोजे रखेंगे, लेकिन कोई भी काम हम पूरा नहीं कर पाए, क्योंकि शरीर हमारे ऊपर हावी है। तो पवित्र आत्मा क्या कह रहा है? किसी भी काम को परमेश्वर के निकट मैंने पूरा नहीं पाया। जागता रहे इंसान कि तू दुविधा में ना पड़े। आगे क्या लिखा है? सुचेत कर कि तूने किस रीति से शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी, और उसमें बना रहे और मन फिरा। और यदि तू जागृत ना रहे तो मैं चोर की नाई आ जाऊंगा और तू कदा भी ना जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। हालेलुया। ये वचन हमें अलर्ट करते हैं मेरे परमेश्वर ने, जो लिखे हैं प्रकाशित वाक्य में, कि अगर तू जागता रहे, हालेलुया, तो याद कर तूने कैसी शिक्षा को सुना है, उसमें बना रहे। हम शिक्षा सुनते हैं चर्च में जाकर, क्या हम उसमें बने हैं? क्योंकि परमेश्वर के दास दासियां हमेशा कहते हैं पवित्रताई में चलो, अपने मन को फिरा लो। जो शिक्षा सुनते हो क्या हम उसमें बने हुए हैं? या फिर सुन के आ जाते हैं लेकिन अपने ही अकॉर्डिंग जो हमें अच्छा लगता है वो काम करते हैं? तो परमेश्वर ने कहा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा मैं किस घड़ी चोर की नाई आ पड़ूंगा तुझ पर। हालेलुया। हमें अलर्ट रहना है। हम कर क्या रहे हैं? क्या वो शिक्षा में हम बने हुए हैं? क्या हम जाग रहे हैं? क्या हमने मन को फिराया है? हालेलुया। आगे क्या लिखा है? पर हाँ, सरदीस में तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए। वह श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे, क्योंकि वह इस योग्य हैं। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? कुछ लोग, परमेश्वर ने कहा, ऐसे हैं जिन्होंने पवित्रता के वस्त्र पहने हुए हैं। हालेलुया। और वो मेरे साथ फिर क्या करेंगे? घूमे फिरेंगे। हालेलुया। अभी हमने देखना है क्या उन कुछ लोगों में से हम हैं जिन्होंने अपने वस्त्रों को शुद्ध नहीं किया, जिन्होंने अपने वस्त्रों को पाप के साथ गंदा नहीं किया? क्या हम उन कुछ लोगों में से गिने जाएंगे? या फिर आज भी शरीर की लालसाओं में, आज भी शरीर के कामों में फंसकर अपने वस्त्रों को हमने अशुद्ध किया है? हालेलुया। यहाँ पे कौन परमेश्वर के साथ घूमेंगे मेरे प्रिय भाई बहनों? जिन्होंने अपने वस्त्रों को अशुद्ध होने नहीं दिया। अच्छी शिक्षा को पाकर, उसको सुनकर, अपने मन को फिराकर अपने वस्त्रों को पवित्र रखा है, वह परमेश्वर के साथ घूमे फिरेंगे, क्योंकि वह इससे योग्य होंगे। वचन कह रहा है ये बात। हालेलुया। अब हमें देखना है, शिक्षा तो हम बहुत सुनते हैं, क्या उस पर मनन करते हैं? आगे क्या लिखा है? जो जय पाए
उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा और मैं उसका नाम जीवित की पुस्तक में किसी रीति से ना काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। परमेश्वर ने कहा जो जय पाएगा, जय कैसे पानी है? पाप से। जब हम पाप पे जयवंत हो जाएंगे, पाप को हम दबा देंगे, आत्मा इतना हम अपने जीवन में आत्मा के फलों को ग्रो कर लेंगे, आत्मिक जीवन को इतना ग्रो कर लेंगे कि पाप को दबा देंगे, तो यीशु मसीह ने उनको क्या कहा? जो श्वेत वस्त्र, पवित्रताई के वस्त्र उन्हें फिर पहनाए जाएंगे और उनका नाम मैं जीवन की पुस्तक से कभी ना काटूंगा और अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने स्वीकार कर लूंगा। अगर हम चाहते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, हम स्वर्गदूतों के सामने प्रभु यीशु हमें स्वीकार करे, पिता के सामने हमारी गवाही दे प्रभु यीशु, हालेलुया, तो हमें अपने वस्त्रों को पवित्र करना है। हालेलुया, हमें अपने जीवन को पवित्रताई में लेके जाना है और परमेश्वर के वचन के अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ना है। जैसे आत्मा कलीसिया से कहता है हमें वैसे जीवन जीना है, हमें शारीरिक जीवन नहीं जीना, क्योंकि अब हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा है। आगे क्या लिखा है? जिसके कान हैं वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। यहाँ पे लिखा है जिसके कान हो वह सुन ले। कान तो अभी सबके हैं, हालेलुया। आप सोचेंगे कान तो हमारे सबके हैं, लेकिन कान तो हैं लेकिन सुनते नहीं है। कान आपके इतने भारी हो गए हैं, अच्छी शिक्षा को हम सुनना नहीं चाहते। अगर हम अच्छी शिक्षा को ग्रहण नहीं करते, अच्छी शिक्षा को अपने जीवन में लागू नहीं करेंगे और उसके अनुसार अपने मन को नहीं फराएंगे, तो हमने अभी पढ़ा है तो हमारी दशा कैसी होगी। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, ऐसे मत बने रहो कि चर्च जा रहे हो, प्रार्थना भी कर रहे हो, बाइबल भी पढ़ रहे हो, लेकिन शरीर के कामों को अपने ऊपर आपने हावी किया हुआ हो। हालेलुया। क्योंकि जब हम संसार से लिपटे रहेंगे, हालेलुया, तो आत्मा के काम कैसे प्रकट होंगे? आत्मा क्या चाहता है कलीसिया से? आत्मा क्या चाहता है कलीसिया से? आपने सुना है कि आत्मा चाहता है कि हम श्वेत वस्त्र को पहने रहें और चौकसी से, अलर्टनेस से उसकी रखवाली करें अपने वस्त्रों की, कि वो अपवित्र ना हो, अशुद्ध ना हो जाए पाप के कारण। क्योंकि चोर क्या काम करने आता है? घात करने और चोरी करने, नष्ट करने। लेकिन परमेश्वर ने कहा मैं जीवन देने आया और बहुतायत का जीवन देने आया हूं। आत्मा कलीसिया से आज क्या चाहता है कि परमेश्वर के डर और भय में रहो, अपने जीवन में पवित्रताई के वस्त्र पहन लो। हालेलुया। यहाँ पे पवित्र आत्मा ने स्पष्ट कहा है कि मैंने तेरे किसी काम को अपने सामने पूरा नहीं पाया। हालेलुया। यहाँ वचन हमें कितना हमारे विवेक को झंझोड़ रहा है मेरे प्रिय भाई बहनों, कि पवित्र आत्मा ने कहा मेरे सामने तेरा कोई भी काम पूरा नहीं है। ना तू प्रार्थना में बुरा हुआ, ना तू बाइबल पढ़ सका, ना तू प्रेयर कर सका, ना यहोवा के किसी काम को कर सका। हालेलुया। तेरा कोई भी काम पूरा नहीं है, क्योंकि तुम संसार से निकलना ही नहीं चाहते। तो परमेश्वर यहाँ पर उन कलीसियाओं को कहता है फिर मैं उन लोगों को स्वीकार करूँगा जो इस योग्य हैं। स्वर्गदूतों के सामने तुम्हें स्वीकार करूँगा और अपने पिता के सामने तुम्हें स्वीकार करूँगा और जीवन की पुस्तक पर तुम्हारा नाम कभी ना मिटाऊँगा। सिर्फ उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए, उस शिक्षा को धारण करके उस पर मनन किया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज समा है हमारे पास तौबा का, मन फिराव का। फिर परमेश्वर ने कहा मैं चोर की नाव ही आऊँगा, पता भी नहीं चलेगा मैं कब किस घड़ी तुम पर आ टूटूंगा। हालेलुया। आज समा है मेरे प्रिय भाई बहनों हमारे पास सुधरने का,
इन चीज़ों से बाहर निकलने का। अगर आप बहुत जोर लगा चुके हो तो पवित्र आत्मा की मदद मांगो कि पवित्र आत्मा हमें वचन के अनुसार कर दो। हम चाहते हैं क्लीन होना, हम चाहते हैं तेरे इच्छा के अनुसार चलना, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना। हम तो चाहते हैं ऐसी चाल चले। तो देखो खुदावंद का आत्मा आपका जीवन कैसे बदलता है, क्योंकि खुदा ने अपने आत्मा को हमें सहायक के रूप में दिया है। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज समा है मन को फिराने का, तौबा करने का। हालेलुया। ऐसा ना हो कल जब परमेश्वर आए तो वो परमेश्वर आपसे, प्रभु यीशु नासरी, कहे कि तेरे किसी काम को मैंने अपने सामने पूरा नहीं पाया। हालेलुया। क्या आप चाहते हैं कि आपका नाम जीवन की पुस्तक में ना हो? सभी चाहते हैं हम स्वर्ग में जाएं। तो हमें अपने वस्त्रों को सफेद रखना है, पवित्रताई में रहना। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वचन के बीच में से परमेश्वर आपको बरकत दे और ये वचन आपके दिल की तख्ते पे लिखा जाए। कभी इसको भूलो ना और इसके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ो। आमीन। प्रेज द